ठीक है ना। तो क्या मैंने बोला था कि एक तो ट्रांजेक्शन का पोस्टिंग कैसे करना उसका रूल, और दूसरा क्या होता है हमारा बैलेंस बीडी और सीडी का। मैंने इसके लिए आपको बताया था सिर्फ एक रूल आपको बहुत अच्छे से इसमें काम दे देगा, और वो रूल हमारा कौन सा होगा, गोल्डन रूल्स। यही था ना। तो गोल्डन रूल्स में क्या कहते हैं भाई, जहां भी हम बात करेंगे अब किस चीज के बारे में, कैपिटल के बारे में हम जैसे बात करेंगे तो हम समझ जाएंगे क्या भाई, कि कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा हमारा, क्रेडिट होगा। कैपिटल जब भी बढ़ेगा क्रेडिट होगा, और कैपिटल किसी भी कारण से अगर घटेगा तो उसका रिकॉर्डिंग हम किस साइड करेंगे, पोस्टिंग किस साइड करेंगे, लेजर में डेबिट साइड। एक तो ये बताया था। दूसरा जब हम बात करते हैं बैलेंस बीडी एंड बैलेंस सीडी के बारे में, तो सबसे इजी रूल मैंने आपको बताया था, टेक्निक बताया था कि किसी भी चीज का बैलेंस शीट उसके बढ़ने के बराबर होता है। यानी कि कैपिटल का बैलेंस बीडी क्या होगा हमेशा, बैलेंस बीडी क्या होगा हमेशा, क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट का जब भी हम नॉर्मली, जब कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, लायबिलिटी होता है, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जब भी प्लस में होगा तो हमारा क्या होगा, उसका बैलेंस बीडी क्रेडिट होगा। और जब भी किसी भी कारण से वो क्या होगा, अगर माइनस में आ जाए उसका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस तो किस साइड होगा, डेबिट साइड। लेकिन ये बहुत रेयर केस में होगा, जब आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बस यही जानिए कि बाय डिफॉल्ट जो भी होता है कैपिटल का बैलेंस बीडी जो होता है हमेशा किस साइड रिकॉर्ड करते हैं हम, क्रेडिट साइड। ठीक है ना। और जब इसका बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में होगा तो बैलेंस सीडी डेबिट साइड में होगा। इस रूल को सिर्फ आप लेके चलिएगा तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट आपका बहुत इजी होने वाला है। यही चीज मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आगे आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट बनाने के क्या होते हैं, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग। ये कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके कितने मेथड थे, मैंने आपको बताया होता है इसके बारे में ऑलरेडी, इसके दो मेथड थे। पहला मेथड हमारा कौन सा था बताइए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और दूसरा मेथड हमने कौन सा बताया था, देखिए समझिएगा, ये जो भी बातें हमने आपको बताई है ना, ये सारा का सारा चीज देखिए, आप यदि कह लीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप छोड़ के आगे निकल सकते हैं। हाँ, लेकिन ये हमारा क्या है कि प्लेटफॉर्म थोड़ा सा, या यू कम कह लीजिए कि क्वेश्चन सेट करने का जो पैटर्न है ना बिहार बोर्ड का, वो थोड़ा सा रद्दी है। कि पता है कि इस साल ये क्वेश्चन आ गया तो अगला साल दूसरा क्वेश्चन आएगा, ये सेट है यही क्वेश्चन, इसीलिए बच्चे थोड़ा सा आगे निकल लेते या लोग गेस पे पास हो जाते। अदरवाइज कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं आएगा जिसके बारे में कोई ये कह दे कि ये क्वेश्चन या ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। सारा का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, मतलब इवन 2 नंबर के 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाता है आपसे पूछा जाता है कि कितने मेथड होते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के। ये भी आपको हो गया 2 मार्क्स क्वेश्चन से। आपके फिर पूछा जाएगा 4 नंबर वाले क्वेश्चन में, आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर वाले क्वेश्चन में कि भाई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या अंतर है। या ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, या अलग से ये भी पूछा जा सकता है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है। मतलब आपको मैंने जितना पॉइंट बताया, पार्टनरशिप किसे कहते हैं, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज या व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, अबाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारा रिटेन होना चाहिए, ओरल होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए, ओरल होना चाहिए। देखिए यही सब चीजें हैं कि हम लोग क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं, सब भूल जाते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं कि रिवीजन करते हैं। मैंने क्या बोला कि पार्टनरशिप एक 1932 कुछ भी नहीं कहता, वो कहता है कि आप ओरल करो रिटेन करो, कोई मतलब नहीं एग्रीमेंट होना चाहिए, बताया ना। हाँ, लेकिन लास्ट में आप ये कह सकते हो बट कानून ने ये सजेशन दिया है कि आने वाले नेक्स्ट फ्यूचर में आपके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, झगड़े फसाद ना हो किसी
पॉइंट को लेके, तो इसलिए आपको रिटेन में एग्रीमेंट करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिटेन में ही एग्रीमेंट होना चाहिए। मैंने बताया था इन टॉपिक पे हमने बात किया हुआ था, और इन सभी टॉपिक का जवाब एक लाइन में मैंने आपको बता दिया था, जो किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार ये चलता है, ये यही एक्ट है ना, पार्टनरशिप एक्ट 1930, यही है। ये एक्ट क्या कहता है, मैंने एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लेना है, ये एक्ट कहता है कि सारे पार्टनर्स मिलके जिस भी पॉइंट पे एग्री है ना, वो सारा पॉइंट हम मान लेंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। सिर्फ एक चीज होना चाहिए कि आपका बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। कोई भी इलीगल आपने, अब इलीगल कहने का मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गलत काम ही, इलीगल कहने का मतलब ये हो गया कि आपका बिजनेस, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी ना किसी कानून को तोड़े। देखिए मैंने बताया था लीकर का बिजनेस, आप ये बिहार को छोड़ दीजिए, यूपी में चले जाइए, वैलिड है कि नहीं है, लीगल है, लेकिन बिहार में इलीगल है। क्यों? क्योंकि भाई यहां का कानून इससे मान्यता नहीं देता कि आप बिहार में लीकर बनाओ, लीकर बेचो या लीकर पियो, है कि नहीं, तो इसलिए यहां पे इलीगल। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि जहां भी आप बिजनेस कर रहे हो बस इलीगल नहीं होना चाहिए, बाकी जो करना है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो तब तुम्हारे पास आएंगे जब तुम्हारे बीच में आपस में झगड़ा हो, किसी पॉइंट को लेके आपकी नहीं बनती हो आपस में, तो टूटने से बचाने के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 एग्रीमेंट, ये तो बताया गया था, कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया गया ऑलरेडी कि पार्टनरशिप का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं, एक तो मोर देन 2 पर्सन्स जो कि पार्टनर के रूप में होते हैं। अभी सारे के सारे के बीच में क्या होना चाहिए भाई, एग्रीमेंट होता है कि नहीं होता है। तो एग्रीमेंट में मैंने क्या बताया था, या तो आप लिखित कर सकते हो, नहीं तो मौखिक यानी कि ओरल कह सकते हैं, रिटन या ओरल कर सकते हैं, यही था ना। तो यदि कभी भी आपसे कोई पूछता है कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, तो आपको पहले कानून की बातें लिखनी कि एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, एज पर पार्टनरशिप एक्ट, ज्यादा फैलाना भी नहीं उसमें, ऐसा नहीं 10 लाइन लिखना है। मैंने आपके बीच में हिंदी का वो क्या किया था, आंसर शीट मैंने आपको भेजा हुआ था ग्रुप में, शायद आपने अगर ध्यान दिया होगा तो, वो बोर्ड का आंसर शीट था कि बोर्ड ने जो कॉपी चेक करने वाले थे लोग, उनको सजेशन के रूप में कैसा आंसर शीट दिया। देखे थे 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे, जिसके बारे में हम 4 लाइन 5 लाइन के बारे में सोचते हैं, उसको 2 लाइन में, लोगों को लगता है नहीं पेज भर दो तो नंबर मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कि पेज भरने से नंबर मिलेगा? जितने कॉपी चेक करने वाले लोग हैं, सभी लोगों के पास वो आंसर शीट अवेलेबल होता है, वो सभी लोग एक बार पढ़ लिए होते, उसी के आधार पर मार्क्स देना है। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करना आपको। तो यहां पे 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे आपसे पूछेगा कि एग्रीमेंट रिटेन, तो पहले आपको ये लिख देना है कि एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एग्रीमेंट में भी रिटेन और भी हो रहा, ठीक है ना। बट क्या करना है भाई, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बिजनेस की सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, रिटेन एग्रीमेंट करना चाहिए, ताकि उसको एज अ एविडेंस आप फ्यूचर के लिए, फ्यूचर एविडेंस के तौर पे रख सको। कल को कोई पार्टनर यदि अपने एग्रीमेंट से डिनाई करता है, मतलब वो कहता है, मतलब मुकर जाता है एकाएक से, तो उस समय आप दिखा दीजिए, देखो भाई तूने सिग्नेचर किया और हमने ये सब सारा का सारा आपस में बात किया, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन मैंने यही बोला, आपने ये गलत बोला। दूसरा मैंने एक और चीज बताया था कि पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप फॉर्म में 2 और मोर देन 2 पर्सन अवेलेबल होने चाहिए। बट उन मोर देन 2 पर्सन में जितने भी पार्टनर्स होने चाहिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पार्टनर बनने का हक नहीं है, राइट नहीं है, उसको कानून ने ही रोक रखा है। कौन कौन से लोग हैं वो? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ एंड फॉरेन एनिमी। देखिए इनमें से मैंने आपको बताया था, अनसाउंड माइंड, फॉरेन एनिमी, माइनर एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी समझिए कि जिनको ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कानून में सजा सुनाया जा चुका है। तो ये 4 लोग ऐसे हैं मेनली जिनको किसी भी, सिर्फ पार्टनरशिप में नहीं, किसी भी एग्रीमेंट में शामिल होने का हक नहीं है इंडिया, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। खैर इसको याद नहीं करना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। तो ये 4 लोग हैं जिनको हक नहीं है, लेकिन इसमें से 3 लोग ऐसे जिनको किसी कीमत पे हक नहीं है कि वो किसी एग्रीमेंट में आगे शामिल हो। कौन कौन? एक माइनर को हटा दिया जाए तो अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ एंड फॉरेन एनिमी।
ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको तो बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो किसी एग्रीमेंट में आ जाए, लेकिन माइनर के पास राइट है कि वो आके एक पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर रह सकता है, लेकिन उसके साथ क्या है, जुड़ा हुआ कंडीशन जुड़ा हुआ है। वो कंडीशन क्या जुड़ा हुआ है भाई, कि एक माइनर को आप अपने पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर तो बना सकते हैं। देखिए ऐसे ही बातचीत करते करते सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जरूरी नहीं है हर चीजों को हम कॉपी पे ही लिख के बताएं, और आप लोग कॉपी पे ही लिख के देखिए। बातचीत में नहीं होता है कि बातचीत करते करते बहुत सारी बातें हमें याद रह जाती, वैसे ही होता है। क्लास का माहौल आपको ऐसे क्रिएट करना है कि नहीं, आपको इसमें आना है तो आपको इन्हीं से रिलेटेड सिर्फ बातें करनी है, ताकि बाद में चल के आपको याद करने की जरूरत ना हो। तो क्या है कि माइनर का क्या है कि कुछ कंडीशन है, कंडीशन यही है कि माइनर कभी भी लॉस में हिस्सेदार नहीं बन सकता। जी देख लीजिए ना, जाइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनर क्या होगा, लॉस में साझेदार, लॉस के लिए वो नहीं बन सकता। दूसरा एक और चीज है, एक और नाम है अनसाउंड माइंड। खैर उतना डीपली आपको नहीं जाना है, बट अनसाउंड माइंड भी, अनसाउंड माइंड के जो पर्सन होते हैं वो भी क्या होते हैं, मैंने बताया था कि कुछ लोग टाइम बेस पे पागल होते हैं। मैंने बताया था आप, है कि नहीं, कि भाई सुबह ठीक रहेंगे और हर शाम को उनको पागलपन सवार हो जाए। उस केस में वो जब ठीक रहेंगे और उस समय यदि उन्होंने कोई एग्रीमेंट करा हुआ है तो एग्रीमेंट वैलिड होता है। खैर उसके बारे में हम बात करेंगे अलग, लेकिन यहां पे बस ये 4 चीजों को ध्यान रखना। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आ सकता है, नहीं आता है। हाँ बताइए। वो तो मैंने बताया था कि वो 2 लोग में मान के चलिए कि अब किसी फर्म में ए एंड बी 2 पार्टनर है। अब इसमें सोचिएगा इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति माइनर हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। कम से कम 2 लोग तो फुल्ली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने ही चाहिए। अनसाउंड, कहीं अनसाउंड को तो राइट ही नहीं है मेरे भाई। अनसाउंड मैंने क्या बोला, माइनर के पास राइट है विद कंडीशन, बाकी लोगों के पास तो कोई राइट ही नहीं है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना, ये चीज हमने बताया था। अब देखिएगा यहां पे मैंने आपको बोला था ये वाला पॉइंट, मेथड कितने हैं, 2, एक फ्लैक्चुएटिंग और दूसरा है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। जानते हैं, देखिए ये तो मेथड को अलग कर दीजिए, मेथड को हम दोनों में अलग कर देते, याद करने की जरूरत नहीं होगी। यहां पे है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, यहां भी हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी चीज का अकाउंट बनाने का मतलब होता है कि उस अकाउंट से उन चीजों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और हमें यह पता करना कि लास्ट में उसका बैलेंस कितना है। इसलिए ना कोई भी अकाउंट हम तैयार करते हैं, मैंने बताया था ना, नहीं अगर ये नहीं पता करना होता तो जर्नल एंट्री हमारा काफी होता। हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, हमें रोज का ट्रांजैक्शन हम क्या करते हैं, आसानी से देख लेते थे। लेकिन किसी एक पार्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को चूंकि एक जगह पे हमें देखना है, किसी एक पार्टी से रिलेटेड बैलेंस को देखना है, तो उसके लिए हमने क्या तैयार कर दिया, लेजर तैयार कर दिया। तो यहां पे पार्टनर्स के कैपिटल के लिए जो हमने एक लेजर तैयार किया, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हम किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, कैपिटल के बारे में। अब देखिए यहां पे हम कैपिटल को 2 अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करेंगे। एक तो मेथड हमारा क्या रहेगा, फ्लैक्चुएटिंग, और दूसरा क्या रहेगा, फिक्स्ड। फ्लैक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, फ्लैक्चुएटिंग का मतलब होता है, हो गया बस, फ्लैक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई ना कोई उतार चढ़ाव चलता रहे। नहीं कहता है कि आदमी फ्लैक्चुएट हो रहा है, लाइट फ्लैक्चुएट, मतलब अप्स एंड डाउन, वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो फिक्स्ड नहीं है, उसमें हर एक पॉइंट पे कहीं ना कुछ बदलाव हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लैक्चुएटिंग। लेकिन एक दूसरा नाम जो आता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड, यहां पे हमें क्या करना है कि कैपिटल को क्या कर देना है, फिक्स्ड कर देना। मतलब अब हम क्या करेंगे, कैपिटल को बाकी चीजों से अलग कर देंगे, यानी कैपिटल हमारा एकदम फिक्स्ड रहेगा, उसमें हम कोई छिड़कानी नहीं करेंगे। यानी कि यहां पे अब बात यह है कि सर कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही करेंगे, फिर सर वो फ्लैक्चुएट कैसे होगा और फिक्स्ड कैसे होगा। तो देखिए क्या होता है ना, कैपिटल कहने का मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था, ये जब भी कैपिटल की बातें आएंगी तो समझिएगा कैपिटल कहने का मतलब जो होता है, ये क्या हो गया हमारा
ऑनर्स, जनरली हम इसको यही मानते हैं, या ऑनर्स इन्वेस्टमेंट से बेहतर होगा ये होगा कि हम इसको क्या मान लें, राइट मान लें। क्या मान लें इसको हम, ऑनर्स राइट मान लें। मतलब मालिक का क्या है भाई, हमारा हक के बारे में बात कर। अब देखिए मालिक का हक, एक तो सबसे पहला हक जो होता है किस चीज पे होता है, कैपिटल पे, ये गारंटी है जो उसके द्वारा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। देखिए मैं ये चीजों को डायरेक्ट भी पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं हो। तो एक तो क्या है कि भाई कैपिटल हो गया इस पे जिस पे इसका हक होता है। इसके अलावा किसी भी ऑनर का हक, उसको मिलने वाला जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें मिलने वाली हैं, तो यहां पे मालिक को किस चीज से मिलना, पार्टनरशिप से। तो पार्टनरशिप से मालिक को क्या क्या मिल सकता है, यहां पे सोचिएगा। तो पार्टनरशिप में वो एज ए पार्टनर होगा, तो पार्टनरशिप में कैपिटल के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जिसके कारण उसका हक उस फॉर्म में बढ़ता जाता है। वो कौन कौन सा है, तो सबसे पहले जान जाइए पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। अब पार्टनर्स रेम्यूनरेशन में क्या क्या आ सकता है, तो ये एक पॉइंट हो गया, और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, पार्टनर्स सैलरी, दूसरा क्या आ सकता है, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर को मिल सकता है, यही चीज ना। इसके अलावा पार्टनर को क्या क्या मिल सकता है, जरा बताइए। पार्टनर ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है, इस पे इंटरेस्ट मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है। समझिएगा, पार्टनर को एक पार्टनरशिप फर्म से क्या क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना, या तो उसे सैलरी मिल जाएगा, नहीं तो कमीशन मिल जाएगा, नहीं तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, और नहीं तो चौथा हमारा क्या मिल सकता है, बताइए, शेयर इन, यही होगा ना। अब समझिएगा इसको, क्या क्या मिल सकता है, आप देखिएगा। ये सारे वो आइटम्स है ना जो एक पार्टनर के हक को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्योंकि पार्टनर के जैसे मिलेगा पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, उसका हक बढ़ेगा, इन सब चीजों से। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी बातें ऐसे हैं जिससे पार्टनर का कैपिटल क्या होता है, कम भी हो जाता है, यानी पार्टनर का हक जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो क्या क्या हो सकता है, जरा बताइए हमें। एक हो सकता है, सबसे पहले अगर पार्टनर्स क्या कर लेता है, पार्टनर यदि क्या कर लेता है भाई, कोई अमाउंट उसमें से विड्रॉ कर लेता है। मैं आपको बताऊंगा पार्टनर्स ड्राइंग जो होता है ना, दिस इज ऑल्सो टू टाइप्स। एक होगा आपको आउट ऑफ कैपिटल, और एक होगा अगेंस्ट, बहुत लोग इसको आउट ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, तो उसके लिए, लेकिन जनरली इसका जो एक्चुअल मतलब जो इसके लिए वर्ड यूज करना चाहिए वो अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मैं बताऊंगा क्यों इसका, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है हमारे पास, तो यहां पे कैपिटल लगाने पे क्या मिल रहा था, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यदि पार्टनर अगर ड्रॉ कर रहा है, कुछ पैसे निकाल रहा है फर्म से, तो उसको उसके बदले देना भी तो पड़ेगा, तो वो क्या हो जाता है हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिलने से उसका हक क्या हो जा रहा है, मैं सब समझाऊंगा। तो क्या होगा भाई, यहां पे लॉस होगा तो शेयर इन, तो यही वो सारे के सारे पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे, या जिनको बेस मान के हम क्या कर लेते हैं, अपने पूरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट कैपिटल पे इफेक्ट डालते हैं,
और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट कैपिटल पे इफेक्ट नहीं डालते। अच्छा, एक चीज और इधर छूटा है, वो हो सकता है आपको इंट्रोडक्शन ऑफ, मानिए पार्टनर ने फिर से एक नया कैपिटल, अब सोचिएगा पार्टनर ने पहले से ऑलरेडी मान के चलिए 1.5 लाख रुपीज ऑलरेडी फर्म में इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि फर्म में पार्टनर के हिस्से का कितना रुपया ऑलरेडी पड़ा हुआ है 1.5 लाख। अब समझिएगा चीजों, पार्टनर को क्या हुआ कि सैलरी मिला, अगर सैलरी पार्टनर के हक में मतलब सैलरी ड्यू हुआ और पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को सैलरी दे भी दिया तब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला। लेकिन यदि जनरली पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनर को सैलरी ड्यू होता है, उसको डायरेक्ट पेमेंट नहीं किया जाता है, इकट्ठा एक बार में उसका हिसाब किताब करके पेमेंट किया जाता है। तो जैसे पार्टनर का सैलरी ड्यू होगा, पार्टनर का मान के चलिए अगर 10,000, लेट सपोज 10,000 सैलरी इसका ड्यू हुआ, तो पहले से पार्टनर का कितना था हक फर्म में 1.5 लाख, उसको कितना सैलरी मिला, अभी उसको हाथ में नहीं आया, उसका ड्यू हो गया सैलरी। तो पार्टनर से अगर पूछिएगा कि आपका फर्म में आपका कितना रुपया पड़ा हुआ है अभी, तो पार्टनर क्या बोलेगा, आप खुद ही सोच के देखिए, आप तुरंत क्या बोलेगा 1,60,000, 1.5 लाख का मतलब 1,50,000, और यहाँ पे क्या 10,000 मिल गया तो कितना हो गया आपका 1,60,000। फिर पार्टनर ने कोई कमीशन बेस्ड काम किया था और पार्टनर का 5,000 कमीशन भी बन गया था, आप क्या कहिएगा, आप अपने आप को ही पार्टनर समझिएगा, कितना हो गया 1,65,000। फिर उसके बाद क्या हो गया कि पार्टनर ने जो ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करा हुआ था उस पर उसको 10% इंटरेस्ट मिल गया। अब पार्टनर से पूछा जाए तो क्या होगा, क्या बोलेगा कि उसका 1,80,000 रुपीज वहां पे ऑलरेडी हक उसका पड़ा हुआ है। फिर पार्टनर ने बोला ऑलरेडी 185 था, उसके बाद हमने क्या कर दिया भाई 5,000 रुपया हमको क्या हुआ प्रॉफिट में हिस्सा मिल गया, पार्टनर का हक कितना हो गया फर्म में 1,90,000, और 10,000 लेट सपोज आपको उसने क्या कर दिया फिर से उसमें पैसे और जरूरत पड़ने पे लगा दिए, यानी कि टोटल उस पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर का टोटल कितना कैपिटल लगा हुआ है। अगर उसका ओवरऑल हक के बारे में बात करें कितना रुपया लगा हुआ है, नहीं आ रहा है समझ में, पार्टनर का कर रहे हैं हमने, कैपिटल अकाउंट कहीं पे लिखा हुआ है, सबका, मैं एक पार्टनर के बारे में एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 4 पार्टनर के बारे में एग्जांपल दिया होता तो सबका अलग अलग कैपिटल दिखाता ना। आप सोचिएगा किसी एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, लेट सपोज एक पार्टनर ए, एक पार्टनर ए, उसने शुरुआत कितने से करा, फिर उसको क्या हुआ कि 10,000, फिर उसके बाद कितना कमीशन, यानी कि टोटल उसका कितना रुपया हो गया 1,65,000, फिर उसको कितना रुपया मिल गया भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000। अच्छा सुनिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं कैपिटल का हिस्सा कहां से कहता है कैपिटल का हिस्सा होता है। सुनिएगा एक चीज कृष्णा, हाँ बताइए, जाइए ना ऑफिस में मिलेगा, हाँ किसके कैपिटल में से देंगे, बहुत बढ़िया आप कह रही हैं। एक बात बताइए, एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में आपने कुछ सुना हुआ है भाई, आप लोग प्लीज समझिए चीजों को, मैं आपको फिर बता रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल जनरली क्या किया जाता है, बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 1 फ्लक्चुएटिंग, नंबर 2 फिक्स्ड कैपिटल। किसी का भी आप वीडियो उठाकर देखिए, किसी भी बुक में आप जाकर देखिएगा, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आने वाले समय में आप समझ भी सके और दूसरों को समझा भी सके, आपको याद करने की जरूरत ना हो। अदरवाइज रटना पड़ता है कि डेबिट साइड में क्या होगा और क्रेडिट साइड में क्या होगा, मैं उन्हीं चीजों से अलग आपको बता रहा हूं, तो प्लीज थोड़ा सा समझिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से बात कर लीजिए, क्लास के बाहर जाके खुद में डिस्कस कर लीजिएगा, लोग बेहतर यही हुआ।
हमने क्या, एंटिटी कॉन्सेप्ट। आप कह रही हो कि हम पार्टनर को जो भी सैलरी देंगे उसके कैपिटल से ही देंगे, यही ना। एक बात बताइए, एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस और उसका ऑनरशिप क्या हो, दोनों से एक दूसरे से क्या है भाई? एक बात बताइए, हम किसी भी बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, बिजनेस करने के लिए करते हैं कि आपस में बांटने के लिए करते हैं? तो आप तो सैलरी के नाम पे आपस में बांट रहे हो। तो बिजनेस किया जाएगा, प्रॉफिट होगा, फिर उससे क्या, किस चीज का? हाँ हाँ, मैंने आपको बताया था दो चीज। अच्छा सुनिए, काहे आप लोग बात कर रहे हैं भाई? आप लोग, आप ही लोग पे हम बात बोल रहे हैं। कोई दिक्कत है तो हमसे पूछे ना, आपको समझने में होगा कुछ। जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वो क्वेश्चन वैलिड है भाई, आपके दिमाग में आना चाहिए कुछ। आपको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? मैंने नहीं पढ़ाया ना। हाँ, तो रहने दीजिए, फिर ये कॉन्सेप्ट का बात मत करिए, मैं आपको वो चीज बताऊंगा। आप सुनो, छोड़ो वो सब। आप बिजनेस करते हो, प्रॉफिट कहां से देते हो? सैलरी कहां से देते हो? एक स्टाफ आपने रख लिया, प्रॉफिट से आप सैलरी देते हो। आप प्रॉफिट नहीं हुआ तो सैलरी नहीं देते उसको, वो मान जाता है। तो फिर भाई वो बिजनेस का एक नॉर्मल एक्सपेंस है सैलरी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, यहां पे मैं नॉर्मल सैलरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पे किसके बारे में बात कर रहा हूं? पार्टनर सैलरी के बारे में बात कर रहा हूं। आप सारा का सारा चीज आप क्या कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हो। पढ़े हो क्या इसके पहले? रुको, पहले आप पढ़े हो क्या किताब इसके पहले? तो फिर क्यों पूछ रहे हो? मैंने कितनी बार बोला आपको कि मैं जब पढ़ा हूं तो आगे आप मत पढ़ा करिए। और आगे तो उसमें पार्टनर सैलरी के बारे में फिर ये सब क्वेश्चंस कहां से रेज हो रहे हैं? पक्का? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप रीडिंग करके आओ क्वेश्चन पूछ रहे हो। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, पहले चीजों को समझिए। मैं सारा का सारा ये कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा कानून के तहत ये चलता है। और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा रूल है। यहां पे मैं बताऊंगा कि पार्टनर को मिलने वाला सैलरी, मान के चलिए कि भाई एक बिजनेस में आप मान के चलिए आप घर पे हैं, आप कोई काम कर रहे हो, अपने पापा को बोला कि पापा मैं भी काम कर रही हूं तो मुझे भी सैलरी चाहिए। तो आपको पापा कब देंगे? जब पापा को प्रॉफिट होगा तब ना। माने आपका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस उस साल लॉस हो गया, तो क्या आप पापा पे चढ़ाई करोगे? नहीं, मुझे अपना सैलरी दो, आपका बिजनेस लॉस हो चाहे कुछ भी हो, आप करोगे क्या? वही होता है एक पार्टनर के सैलरी में और एक बाहर के आउटर पर्सन के सैलरी में, यही मेन डिफरेंस है कि पार्टनर जो होता है वो फैमिली मेंबर होता है। मैंने बोला था कि नहीं बोला था उस दिन कि पार्टनर मालिक है, यानी आपके घर का सदस्य है। उसको कोई भी चीज हम तभी देंगे जब हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल हो। हमारे पास प्रॉफिट ही अवेलेबल नहीं है, पापा के पास पैसे होंगे तब तो आपके लिए चॉकलेट लाएंगे या कुछ भी लाएंगे। तो पार्टनर्स को सैलरी या पार्टनर्स को कमीशन आगे मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। दो कंडीशन में होता है, फुलफिल होता है तभी किसी पार्टनर को सैलरी दिया जाता है। नंबर वन कंडीशन कि एक तो सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में आपको देना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड मैंने पढ़ाया था आपको, क्या बोला था? 5 चीजों के बारे में मैंने बात किया हुआ था आपसे, 5 चीजों के बारे में। If nothing is specified about the partner salary, partner's commission, interest on capital, interest on drawing, इन सब चीजों के बारे में, तो हम इसमें कोई भी पेमेंट नहीं करते हैं। मैंने बोला था ये चीज। यदि पार्टनरशिप डीड में पार्टनर सैलरी के बारे में कोई जिक्र ना हो, और क्वेश्चन नंबर 1 आपने इसी पे सॉल्व किया हुआ था, याद करिए कि अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर सैलरी के बारे में कुछ भी ना दिया जाए, मान के चलिए पहला क्वेश्चन क्या था कि 3 पार्टनर थे, ऐसा ही था ना कुछ, ABC। इसमें से 2 पार्टनर इनएक्टिव या स्लीपिंग पार्टनर कह लीजिए, जो सिर्फ नाम के पार्टनर थे। C जो था एक काम का पार्टनर था, जो पूरे बिजनेस को अकेला कर रहा था। लेकिन एग्रीमेंट हुआ तो उसने कुछ भी बात नहीं किया हुआ था सैलरी से रिलेटेड। लेकिन जब वर्ष का अंत हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो उसने बोला कि मैं सुनो, चूंकि मैं एक्टिव पार्टनर हूं, मैं बिजनेस सारा बिजनेस अकेला संभालता हूं, तो मुझे प्रॉफिट में हिस्से के अलावा मुझे सैलरी चाहिए। तो क्या उसका डिमांड सही है? मैंने ये चीज आपको समझाया था, लिखाया था, बताया था कि नहीं? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 यही कहता है कि यदि पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के सैलरी से रिलेटेड कोई भी बातें नहीं दी गई है,
तो किसी भी पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, किसी भी पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग नहीं लिया जाएगा। मैंने बोला था ये चीज, तो मैं आगे बताऊंगा सारा का सारा। ये जितना टॉपिक मैंने लिखा है ना, सब पे एक टॉपिक पढ़ाना है आपको। पार्टनर्स सैलरी पे पार्टनर्स कमीशन एक अलग टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग अलग टॉपिक है। इवन ड्रॉविंग के बारे में मैं बताऊंगा तो आपको आउट ऑफ कैपिटल अगेंस्ट प्रॉफिट सारा का सारा अलग टॉपिक है। सबके बारे में पढ़ना है। चैप्टर 1 पूरा का पूरा फाउंडेशन है। आपके दिमाग में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी लॉ में इंक्लूड कर दिया जाता है। पूरा का पूरा बोर्ड कमिटी पूरा का पूरा बैठता है उससे रिलेटेड कि जितने क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी। और जो गलती से कभी क्वेश्चंस छूट गए तो वहीं का क्या होता है भाई, कोर्ट में केस चलता है और उससे जो जजमेंट होता है वही जजमेंट आगे चल के रूल बन के उसमें शामिल कर दिया जाता है। कोई भी आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। जैसे जैसे हम पॉइंट टू पॉइंट आएंगे हम चीजों को आपको बताएंगे, ठीक है। तो एक तो है कि भाई हमें पार्टनर सैलरी से रिलेटेड अगर थोड़ा सा डीप में जाना है तो फिर वेट करिए, हम आपको इस टॉपिक पे ले चलेंगे तो बताएंगे सारा का सारा। बस अभी मैं आपको यही बता रहा हूं कि एक पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से क्या क्या मिल सकता है और एक पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म में कब कब अमाउंट दे सकता है, उसी के बेस पे उसका हक हम डिसाइड करें। उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, हक डिसाइड करेंगे, है कि नहीं। सोचिए ना, पार्टनरशिप में क्या है कि भाई पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर्स का जो कैपिटल है एक छोटा सा गुल्लक है। आप समझिएगा, ये छोटा सा गुल्लक है। इसमें कोई भी पार्टनर क्या करता है, सबसे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करता है, जो किस रूप में रहता है इसका, वही तो उसने क्या कर दिया, 1.5 लाख का मैंने एग्जांपल दिया कि 1,50,000 रुपया उसने पहले इंट्रोड्यूस इसमें कर रखा है। अब गुल्लक इसमें दो तरह का होगा, तो मैं अभी बात कर रहा हूं किस गुल्लक के बारे में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाले गुल्लक में। ये कहता है फ्लक्चुएटिंग का मतलब कि सुनो भाई, पार्टनर्स को मिलने वाला जो भी चीज होगा ना, या पार्टनर जो भी चीज निकालेगा, पार्टनर के लिए एक अलग गुल्लक बना दो। सिर्फ एक पार्टनर के लिए कितना गुल्लक होना चाहिए, कितना डब्बा होना चाहिए, एक। और समझिएगा, सिंपली मैं आपको बता रहा हूं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक गुल्लक बनाएंगे और इस गुल्लक का नाम होगा सीधे पार्टनर्स कैपिटल। मैं समझाऊंगा सारा का सारा, आगे मैं लिखा के पूरा का पूरा बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए चीजों को। सिर्फ एक, लेकिन यहां पे फिक्स्ड कैपिटल है। यहां पे कहेगा नहीं, सुनो एक काम करो, पार्टनर को फर्म में एक तो दो गुल्लक बनाकर तैयार करो। एक होगा जिसको क्या नाम देंगे, मतलब जो कैपिटल से रिलेटेड डायरेक्ट कैपिटल की बातें करेगा, यानी कि जब पार्टनर्स कैपिटल उसमें क्या करेगा भाई, इंट्रोड्यूस करेगा, उसको करेंगे। फिर नया कैपिटल लगाएगा, उसकी बात करेंगे। कोई कैपिटल अगर पार्टनर अगर उसमें से निकाल रहा है, आउट ऑफ कैपिटल अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है, उसको उसमें से माइनस करेंगे, है कि नहीं है। इसके अलावा उसमें कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगेंस्ट प्रॉफिट ये किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग मैं बताऊंगा इसके बारे में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग जो होता है इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं होता। इसका कनेक्शन हमेशा किससे होता है, अगेंस्ट प्रॉफिट वाले। मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, शेयर इन लॉस, ये किससे रिलेटेड है, लॉस से, तो ये भी नहीं जाएगा। फिर ये किससे रिलेटेड है, सैलरी कमीशन। यानी कि यहां पे जो दो हम बॉक्स बनाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड बात करेंगे, जो डायरेक्ट कैपिटल को इफेक्ट करता है। तो कैपिटल को डायरेक्ट क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, एक तो कैपिटल जो पहले से हमारे पास आ रहा है वो, प्लस अगर नया कैपिटल कुछ लगाते हैं तो कैपिटल बढ़ेगा, और कुछ कैपिटल निकालते हैं तो कैपिटल घटेगा। इसमें सिर्फ वही बातें करें। लेकिन इसमें एक और गुल्लक बनाते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, करंट अकाउंट नाम देते हैं। कि कैपिटल के अलावा भी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर के साथ और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। वो ट्रांजैक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, जरा देखिए, इसी पे सारा नाम दिख जाएगा आपको कि एक पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल के अलावा कौन कौन सा ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो भाई उसको
क्या हो जाएगा, सैलरी दिया जा सकता है, तो उसको कहां लिखेंगे हम, सेकंड वाले गुल्लक, मतलब जिसको करंट, यानी करंट मतलब क्या होता है, जो चलता फिरता रहे, वो बार बार मिलता जाता रहता है वो। दूसरा, तीसरा, अब बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या ये कैपिटल से डायरेक्ट रिलेटेड, नहीं, ये डायरेक्ट कैपिटल से कुछ नहीं, इसका क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या ये बार बार आपको करंट आइटम है, ये बार बार आपको हर साल तो मिलना ही है। करंट इंटरेस्ट तो क्या होता है, मंथली, नहीं तो क्वार्टरली, नहीं तो हाफ ईयरली, नहीं तो एटलीस्ट एनुअली तो मिलता ही होता है कि नहीं, तो ये करंट आइटम है, तो ये इसको भी कहां रखेंगे हम, करंट। दूसरा क्या कहता है भाई, शेयर इन प्रॉफिट, ये कहां चला जाएगा, ये कैपिटल में चला जाएगा, इंट्रोड्यूस। लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये यानी कि हमने जितने पे लाल लगाया है ये सारा का सारा किस चीज का आइटम है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये सारा का सारा रेड वाला कौन सा आइटम है, ये करंट आइटम, करंट आइटम है। कहने का मतलब ये सारा का सारा कहां जाएगा, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंतर्गत जब हम बनाएंगे चीजों को तो कितने अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, ध्यान रखिएगा, नंबर 1 कौन सा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, समझ में आया, यही होगा। लेकिन यहां पे सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, कौन सा अकाउंट, ये कहता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, मतलब समझिएगा ये खिचड़ी का नाम सुना है आपने, यहां पे हमने क्या किया, सबको अलग अलग रखा, लेकिन यहां पे हमने क्या करना है, सबको मिक्स कर देना है। यहां सिंपल सा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट का नाम क्या होगा, कैपिटल अकाउंट, और वो सीधे कहेगा भाई सुनो, जिस भी कारण से हमारा कैपिटल बढ़ेगा उसको क्या करेंगे, और जिस भी कारण से हमारा कैपिटल घटेगा उसको किस साइड में, हानि साहब। अब देखिएगा जरा, इसमें पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, एक पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड यही हो सकते हैं ना। अब एक बात बताइए, सीधी बात है, पार्टनर्स क्या करना है भाई, अब पार्टनर ने पहले से ऑलरेडी क्या रखा है भाई, बैलेंस बीडी है, पहले से अगर रुपया रख रखा है तो क्या हमारा बैलेंस बीडी है, और बैलेंस बीडी को किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि बढ़ता है तो, हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए, इससे बताइए पार्टनर को सैलरी मिलेगा तो उसका हक बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, तो इसको किस साइड लिखेंगे, काहे कंफ्यूज हो रहे हैं, किसी भी चीज से मैंने क्या बोला, जब भी हक बढ़ेगा इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, और जब भी घटेगा तो क्या होता है, कि किसी भी क्लासरूम में बैठ के ना कभी भी तो च्युइंगम मत चबाइए, चॉकलेट मत चबाइए, जानते हैं उससे क्या होता है, दिमाग इधर उधर, इसीलिए कहा जाता है कि टोपी पहन के च्युइंगम चबा के, ये सब क्लासरूम का माहौल है, किसी भी सीनियर के पास आप जाइए वहां पे च्युइंगम वगैरह नहीं चबाना चाहिए, नहीं आएगा समझ में, दिमाग चूंकि आपका शांत नहीं रहेगा, इन सब चीजों को थोड़ा सा, ये सब क्या है कि आगे आने वाले समय में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाइएगा तो ये सब बहुत ज्यादा मायने रखता है। मैं आपको बात करूंगा ना इससे रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड है तो ड्राइविंग, आपने सिर्फ कैपिटल देख रहे हैं, लेकिन मैंने बताया तो ड्राइविंग दो तरह का होता है, एक कौन सा होता है हमारा, और दूसरा कौन सा होता है हमारा, समझ में आया। तो और मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, और इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे देखिए ना, मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है ना, ये अगर कोई भी ड्राइंग अगर आउट ऑफ कैपिटल करते हैं उससे हमारा कोई संपर्क उसका नहीं होता, हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे चार्ज होता है हमारा, वो ड्राइविंग जो अगेंस्ट प्रॉफिट किया जाता है ना उस पर चार्ज, समझ में आया। इस पे भी हमारा पूरा का पूरा फुल कॉन्सेप्ट आ जाइए, उनको बुला अंदर खींचिए, अंदर अंदर खींचा करिए, नहीं तो इसमें ब्लाइट आता है, कभी भी गेट बाहर मत रखिए। हाँ ठीक है, आया समझ में ये। तो फिर क्या होगा, आप देखिएगा, जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे फिर उसका हक क्या होगा, यानी कि इसको भी हम क्या करेंगे, पार्टनर को कमीशन देंगे, इसका भी क्या होगा, इसके ही कारण भी क्या होगा ना, पार्टनरशिप फॉर्म बढ़ेगा पार्टनर का, तो इसको ही क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में। फिर शेयर अगर प्रॉफिट में उसका हिस्सा दिया जा रहा है तो पार्टनर का हक बढ़ेगा, उसको भी हम किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। पार्टनर कोई नया कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उससे भी उसका हक बढ़ेगा, जिस भी कारण से उसका हक बढ़ रहा है उन सबको क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। लेकिन पार्टनर ने कैपिटल को क्या कर दिया, किसी भी कारण से, चाहे कैपिटल से चाहे प्रॉफिट से, अगर पैसे निकाल लिए तो उससे उसका हक बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, ड्राइविंग चाहे कोई भी हो किस साइड है, डेबिट साइड है।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग हम पार्टनर को देंगे या पार्टनर मुझे देगा? पार्टनर हमें देगा। हम कौन? पार्टनरशिप फर्म। हमें जब पार्टनर कैपिटल दिया था तो उसने इंटरेस्ट लिया था, तो ड्राइविंग लेगा तो उस पर इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा? तो यही याद रखिएगा। मैं खैर बताऊंगा, इस पर भी डिटेल बताऊंगा कि ये पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है। और चूंकि पार्टनर को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, तो भाई सीधी बात है, पार्टनर का पैसा तो ऑलरेडी पार्टनरशिप फॉर्म में है ही। तो पार्टनरशिप कहता है कि ऐसा करो, मैं उतना पैसा तुम्हारा कम कर दे रहा हूं, सीधी बात है। तो इसीलिए इससे भी पार्टनरशिप, पार्टनर का हक क्या होता है, घटता है। तो क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। और अगर शेयर इन लॉस होगा तो भी क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। समझे? तो इसी को जब हम आपको सजा के दिखाएंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो तरीके से जब बताएंगे, कौन कौन सा तरीका होगा हमारा? एक होगा हमारा कौन सा, फ्लैक्चुएटिंग। तो फ्लैक्चुएटिंग में जितने चीजों को क्रेडिट किया है ना, सबको क्रेडिट साइड में, जितने चीज को डेबिट किया सबको डेबिट में। डजंट मैटर कि वो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड नहीं। अगर पार्टनर को डायरेक्ट इफेक्ट करता है तो उसको हम लिख देंगे। लेकिन जब यहां पे आएंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, तो इसमें यहां पे कितने अकाउंट बनाएंगे? दो अकाउंट बनाएंगे। एक कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। तो उसमें कौन कौन सा चीज हम इंक्लूड करेंगे? तो कैपिटल अकाउंट में ध्यान रखिए, एक तो होगा हमारा डायरेक्ट कौन सा, ये वाला। एक तो ये तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस एक क्या होगा हमारा, ड्राइविंग आउट ऑफ। बस ये तीन चीज, सिर्फ तीन चीज। और बाकी करेंट अकाउंट में इस तीन को छोड़ के बाकी जितना भी होगा सारा का सारा करेंट अकाउंट में। इसी के बेस पे मैं आपको बता दूंगा, आपका सारा का सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एकदम इजी तरीके से बन जाएगा, एकदम इजी तरीके से बन जाएगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा क्योंकि आसान चीज होता, मैं साफ सीधे बात कह रहा हूं, आसान चीज होता तो कोई भी व्यक्ति आता, आराम से पढ़ के चला जाता, और आसान चीजों का वैल्यू फिर नहीं होता। कोई भी आके हमारे पास नहीं पढ़ता, आप भी घर पे आराम से कॉपी किताब पे पढ़ लेते। तो एक तो तरीका था कि मैं भी जैसे सबको ही पढ़ाता, मैं आसानी से उसको सीधे क्या करूंगा, मैं भी उसको क्या करूंगा, एक फॉर्मेट तैयार करूंगा और उस पर लिख दूंगा कि भाई क्यों आता है डेबिट, क्यों आता है क्रेडिट, कहानी खत्म हो जाती। मैं आपको यहाँ पे इसलिए चीजों को पूरा का पूरा टॉपिक वाइज मैं लिख के अब तब सजाऊंगा ताकि आपको पहले इन चीजों के पीछे का रीजन समझ में आ जाए कि क्यों इसको क्रेडिट करते हैं, क्यों उसको डेबिट करते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में जब आप चलिएगा तो फिर आपको ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत ना हो, आपको ज्यादा सोचने। सीधी बात है, किसी भी चीज से पार्टनर का हक बढ़ेगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल है, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो कहानी खत्म। तो आज का टॉपिक यही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको कैपिटल अकाउंट क्लियर करेंगे।